चीन में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी इसे लेकर काफी ज्यादा एक्शन में आ चुकी है। हाल ही में भारत स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर एक बैठक भी की, जिसमें अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इसी बीच एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना महामारी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। ऐसे में भारत में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन कवरेज के हाई रेट के कारण समान स्थिति नहीं पैदा होगी। कुल मिलाकर कोविड के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है और भारत अभी ठीक स्थिति में है। मौजूदा परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना था कि पहले के अनुभव दिखाते हैं कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उड़ानों पर पाबंदी लगाना प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि चीन में संक्रमण के तेजी से फैलने के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन का BF.7 उपस्वरूप हमारे देश में पहले ही पाया जा चुका है। ये पूछने पर कि क्या आगामी दिनों में लॉकडाउन की आवश्यकता है, जिस पर डॉक्टर गुलेरिया का जवाब रहा कि कोविड के गंभीर मामले बढ़ने और मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि टीकाकरण की अच्छी दर और प्राकृतिक रूप से संक्रमण होने के कारण भारतीयों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पहले से ही विकसित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और लोगों के बीच हाइब्रिड प्रतिरक्षा की अच्छी खासी दर होने के कारण लॉकडाउन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो वहीं इस पर सफदरजंग हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता का कहना है कि भारत को चीन और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन भारत के मौजूद परिदृश्य को देखते हुए निकट भविष्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड प्रतिरक्षा किसी व्यक्ति को भविष्य में होने वाले संक्रमण के खिलाफ अधिक सुरक्षित बनाती है। डॉक्टर गुप्ता ने ये भी कहा कि चीन अभी अधिक कमजोर स्थिति में है, जिसकी वजह कम प्राकृतिक प्रतिरक्षा, खराब टीकाकरण रणनीति हो सकती है, जिसमें बूढ़े और कमजोर आबादी के मुकाबले युवा और स्वस्थ लोगों को तरजीह दी गई है। साथ ही चीनी टीकों को संक्रमण से बचाव में कम प्रभावी भी पाया गया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से निकले इसी बेमुराद कोविड वायरस ने लगभग समूची दुनिया में तबाही मचाई थी, लेकिन तब चीन ने खुद को पूरी तरीके से सुरक्षा कवच में घेर रखा था। वहीं चीन अब इस वायरस के आगे बेबस, मजबूर और असहाय नजर आता दिख रहा है, लेकिन वो पूरी दुनिया से ये सच छिपा रहा है कि उसके यहाँ हर दिन कितने हजार लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बाकी देशों के मुताबिक भारत में कोरोना ने कम कोहराम मचाया था। इसके पीछे भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। आपको बता दें कि इस बार भी भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोरोना को देखते हुए पीएम मोदी ने पहले ही हाई लेवल की मीटिंग करके हालात की समीक्षा कर ली है और फिर अगले ही दिन गरीबों को मुफ्त राशन देने की अपनी योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसे दूसरे अर्थों में समझे तो कोरोना बेशक ही वैसा कहर हमारे यहाँ न बर पाए, लेकिन मोदी सरकार के लिए सियासी लिहाज से तो ये रामबाण ही साबित होने वाला है, इसलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल 13 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा उन सभी राज्यों के राशन कार्ड धारियों को इसका फायदा मिलता रहेगा, जो बीजेपी के लिए एक बड़े वोट बैंक में तब्दील हो सकता है। कहते हैं कि एक कुशल प्रशासक आपदा में भी अवसर खोजता है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का माकूल इंतजाम कर लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।